अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है तो आपकी जॉब खतरे में है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है तो आपका प्रमोशन भी नहीं होने वाला है। प्रमोशन तो छोड़ो, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है तो आपको नई जॉब ही नहीं मिलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि यार इतना हवा क्यों बना के रखे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इतना हवा बना के रखे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, और क्या सच में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना इतना ज़्यादा कठिन है कि हम लोग नहीं सीख सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है जिसको कोई भी सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ। इसके लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिस फॉर्मूले की मदद से आप AI टूल जैसे चैट GPT, गूगल जेमिनी या फिर क्लाउड AI, ये सारे AI टूल से अच्छा आउटपुट निकलवा सकते हैं, अपने काम का डिजायर्ड आउटपुट निकलवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं और आपको जरा भी नहीं मालूम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, चैट GPT क्या है, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखिए पहले, उसमें मैंने आपको बिगिनर से एडवांस लेवल की सारी चीजें बताई हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आइए। So this is the prompt formula that I am talking about. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, टास्क है, कॉन्टेक्स्ट है, एग्जाम्पल है, पर्सोना है, फॉर्मेट है एंड टोन है। क्या है ये सारी चीज़ें, किस यूज में आ रही, कैसे यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे इनको प्रॉम्प्ट में, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो अगर मैं पहले टास्क पे जाऊँ तो टास्क जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टास्क है क्या? टास्क एक क्रिया है, वर्ब है, जैसे कि क्रिएट एन ईमेल एंड क्रिएट अ वीडियो स्क्रिप्ट। ओके, सो जो आप टास्क बोलते हैं चैट GPT को करने के लिए, वही है टास्क। ओके, आप एग्जांपल पे देख सकते हैं, क्रिएट अ डाइट प्लान, वट एवर इट इज। तो टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट टास्क आप आउटपुट क्या लेंगे। ओके, अगर आपको कुछ करवाना है, किसी को कुछ बोलना है, इट मीन्स कि आप उसको कुछ एक टास्क दे रहे हैं। तो टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब बढ़ते हैं हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो आप टास्क करवा रहे हैं, टास्क करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वही है कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक डाइट प्लान क्रिएट करवाना है चैट GPT से, तो मैं क्या उसको बोलूँगा, क्रिएट अ डाइट प्लान फॉर मी। ये हो गया टास्क। अगर मैं उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आई एम अ 25 ईयर ओल्ड गाय एंड माई वेट इज 70 kg एंड आई वांट टू लूज 5 kg वेट एंड क्रिएट अ डाइट प्लान फॉर 30 days फॉर मी। सो ये आपने क्या दे दिया, उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, करंट रिसोर्सेज हो गए, करंट सिचुएशन हो गई, ये सब हो गया कॉन्टेक्स्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो जितना आप ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देंगे, उतना अच्छी तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल देके बताइए प्रॉम्प्ट के लिए कि आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल किस तरीके से देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रिएट अ हेडलाइन फॉर माई वेट लॉस कोचिंग प्रोग्राम यूजिंग दिस फार्मूला। मैंने उसको वहाँ पे एक फार्मूला बताया। फार्मूला क्या है? आर यू स्ट्रगलिंग विथ ब्रैकेट में प्रॉब्लम एंड वांट टू ब्रैकेट में डिजायर्ड आउटकम एंड फिर विदाउट एंड डिजायरेबल एक्शन और एफर्ट। अब इसमें क्या, मैंने उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया। ओके, एक फार्मूला बना के दे दिया कि इस फार्मूले के हिसाब से मेरा जो वेट लॉस का कोचिंग प्रोग्राम है उसके लिए एक हेडलाइन क्रिएट करो। अब यहाँ पर हो सकता है वो क्रिएट कर दे, हो सकता है ना क्रिएट कर पाए, हो सकता है कि जिस तरीके का हमको आउटपुट चाहिए उस तरीके का आउटपुट ना देख पाए। इसके लिए मैंने क्या किया, उसको एक एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? हियर इज एन एग्जाम्पल, आर यू स्ट्रगलिंग विथ स्टबर्न बेली फैट एंड वांट टू अचीव अ स्लिमर वेस्ट लाइन विदाउट एक्सट्रीम डाइट और एंडलेस आवर एट द जिम। यहाँ पर मैंने उसको एग्जाम्पल बता दिया कि भाई ये मेरा फॉर्मेट है, ये मेरा स्ट्रक्चर है एंड ये मेरा एग्जाम्पल है। अब इसके हिसाब से तू क्या कर, एक मुझे मेरा मार्केटिंग हेडलाइन क्रिएट करके दे दो। सो एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम्पल अगर इंक्लूड करते हैं तो आप एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं चैट GPT एंड अदर AI टूल से। अब ये जो 3 कंपोनेंट हैं, दीज कंपोनेंट्स आर मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद के जो एक पर्सोना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सो पर्सोना में हम क्या करते हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं,
हम सामने वालों को एक रूप देते हैं, एक ब्रेन देते हैं, उसको उसकी तरीके से एक सोचने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि अगर आपको डाइट प्लान चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप किससे डाइट प्लान लेना पसंद करेंगे? आप किससे डाइट प्लान लेना पसंद करें? एक जो आईटी प्रोफेशनल है उससे डाइट प्लान लेना पसंद करेंगे, या फिर एक जो फिटनेस एक्सपर्ट है उससे डाइट प्लान लेना पसंद करेंगे? सो आपका आंसर यही होगा कि यार जो फिटनेस एक्सपर्ट है उसी से डाइट प्लान लूंगा ना यार, आईटी एक्सपर्ट क्या करेगा, वो कोडिंग थोड़ी करने वाला मेरे शरीर में, राइट। सो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम जो चैट जीपीटी है उसके बाद हजारों ब्रेन है, अलग तरीके सोच सकता है, उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हम क्या करते हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन से उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन क्या देते हैं कि इस तरीके से सोच, एक फिटनेस एक्सपर्ट की तरीके से सोच। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का काम करवाना है, हम उसको बोलेंगे एक मार्केटिंग पर्सन की तरीके से सोच। अगर हमको उसको किसी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरीके से सोच। या फिर हम कोई फेमस पर्सन का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। अगर हम उसको बोल देंगे कि भाई वॉरेन बफेट की तरीके से सोच, राइट। वॉरेन बफेट जिस तरीके से सोचता है, उसके जो मतलब फाइनेंशियल एडवाइस है, तो एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्ट एज अ वॉरेन बफेट, राइट। हम एक फेमस सेलिब्रिटी का नाम दे सकते हैं जो कि फेमस हो, ऐसे ही नहीं मतलब जुम्मा आए 4 दिन हो गया। आप फेमस सेलिब्रिटी जैसे कि इलोन मस्क हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गए, क्योंकि इनके बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है? इंटरनेट पे अवेलेबल है। और इंटरनेट का एक्सेस किसके पास है? चैट जीपीटी के पास है। तो चैट जीपीटी के पास इनफ इन्फॉर्मेशन है ताकि वो इनकी तरीके से सोच सके, राइट। तो ये होता है पर्सोना, और पर्सोना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक पर्सोना क्रिएट करते हैं तो पर्सोना के हिसाब से जो चैट जीपीटी है, अदर एआई टूल्स है, आप उनको बोलते हैं कि भाई इस तरीके से सोच, राइट। नेक्स्ट है फॉर्मेट। आपको जो आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, किस तरीके का आउटपुट चाहिए? आपको बुलेट लिस्ट में चाहिए, या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए, या फिर पैराग्राफ में चाहिए, या फिर टेबल शेप में चाहिए? किस तरीके का आउटपुट चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं फेमस जो फॉर्मेट होते हैं उनका। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक कोड कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, चैट जीपीटी अपना ओपन करता हूँ एंड ये इस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर मैंने उसको फॉर्मेट दे किया है कि टैबुलर फॉर्मेट में मुझे आउटपुट ला के देना। तो इसने क्या किया, मुझे टैबुलर फॉर्मेट में मतलब टेबल के फॉर्मेट में मुझे क्या किया, आउटपुट दिया है। सो दिस इज द फॉर्मेट कि आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में जो आउटपुट है वो चाहिए, राइट। द लास्ट वन इज टोन। टोन मतलब कि किस तरीके की वो वर्ड्स यूज करेगा। जैसे कि हम बोलते नहीं है कि कोई बहुत ही नॉर्मल बात करता है, कोई बहुत ही प्रोफेशनल बात करता है, कोई बहुत ही छपरी टाइप की मतलब बात करता है, राइट। क्योंकि ये क्या उनका टोन है, एक वॉइस टोन है उनका, उस तरीके के वो वर्ड यूज करते हैं। तो ठीक वही चीज़ आप चैट जीपीटी को मतलब यानी प्रॉम्प्टिंग में बता सकते हैं कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो किस टोन में चाहिए। आपको फॉर्मल टोन चाहिए, प्रोफेशनल टोन चाहिए, या फिर आपको कोई अदर टाइप का टोन चाहिए, राइट, या फिर आपको छपरी वाला टोन चाहिए। किस तरीके का टोन में आप आउटपुट चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने एक लिखा है कि आई एम राइटिंग अ मैसेज टू माय फ्रेंड गोपाल ऑन हिज फर्स्ट एनिवर्सरी, ओके, क्रिएट अ 5 डिफरेंट मैसेज फॉर मी इन दिस 5 डिफरेंट टोन। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट टोन का यूज़ किया है। अब देखिए जब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ चैट जीपीटी में, तो देखिए मुझे 5 अलग अलग मैसेज मिलेंगे अलग अलग टोन में। सो टोन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये अलग टोन के हिसाब से अलग वर्ड का यूज करेगा, और अलग वर्ड का यूज करेगा तो आपको अलग अलग आउटपुट देखने को मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर उसने जो मैसेज लिखा है अलग अलग टोन में लिख के दिया है। तो ये 6 कंपोनेंट होते हैं एक अच्छी प्रॉम्प्टिंग करने के लिए। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रॉम्प्ट में इन 6 के 6 मतलब यानी कंपोनेंट का यूज करें। आप जरूरी नहीं है कि मतलब आपको 6 के 6 घुसाना ही है, ज़बरदस्ती घुसा दो यार। अगर आपका काम थोड़े से 1-2 से हो जा रहा है तो 1-2 से का यूज कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टास्क चाहिए, टास्क करवा लो। कि जैसे अगर छोटा मोटा टास्क है, ओके, राइट एन ईमेल, कुछ भी मतलब छोटा टास्क है, आपको ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि राइट ए बर्थडे विश मैसेज, ओके, तो हो गया ना भाई, टास्क लिख दिए, काम खत्म हो गया। उसमें जरूरी थोड़ी पर्सोना क्रिएट करो, उस पर कॉन्टेक्स्ट बताओ, ये बताओ वो बताओ। अगर जैसे कि मैंने बताया कि टोन वाला जो आपने देखा था, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे उसको मैंने
थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दिया, मेरे फ्रेंड के बारे में बताया कि मेरे फ्रेंड का एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, उसके हिसाब से मुझे मैसेज लिखना है, मतलब विश करने के लिए मैसेज लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, टास्क दिया एंड टोन दिया, 3 चीज़ यहाँ पे दिया मैंने। कॉन्टेक्स्ट से उसको समझ में आ गया कि भाई क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एनिवर्सरी है, गोपाल नाम है उसका, राइट। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 एक ही प्रॉम्प्ट में घुसा दो। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग कंपोनेंट हैं, इनका आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो सकता है कि किसी में टास्क आ जाए, कॉन्टेक्स्ट आ जाए, हो सकता है किसी में टास्क आ जाए, टोन आ जाए, हो सकता है किसी में टास्क आ जाए, एग्जाम्पल्स से आपका काम हो जाए। सो ये आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरीके से मिला जुला के यूज करते हो। अभी यहाँ पर मैं आपको एक कंबाइन क्या बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जिसको आप देख के मतलब जान जाओगे कि इनको मिला के किस तरीके से हम एक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पर्सोना एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यू आर मीटिंग विथ अ क्लाइंट टू डिस्कस रिटायरमेंट प्लानिंग। अब ये क्या हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब टास्क क्या है, योर टास्क इज टू एक्सेस द क्लाइंट्स फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क टॉलरेंस टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड रिटायरमेंट स्ट्रेटजी। ये हो गया टास्क। अब एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शंस हाईलाइटिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच टेलर्ड टू द क्लाइंट्स नीड। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल। अब फॉर्मेट क्या है, यूज एन ऑर्गेनाइज्ड टेबल और चार्ट फॉर्मेट टू कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। टोन क्या है, योर टोन शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड रीअश्योरिंग, इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस इन द क्लाइंट्स फाइनेंशियल फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि किस तरीके से आप इन 6 कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉम्प्ट में एक बेहतर आउटपुट के लिए। इसके नीचे मैंने 2 प्रॉम्प्ट और अलग से दिए हैं, इसको भी आप एग्जांपल के तौर पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सा पर्सोना है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। ओके, ये आप खुद से मतलब अपना वो कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, ये आपके लोग के लिए होमवर्क है। ओके, तो होमवर्क है। एंड इसके साथ ही मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इससे इसका पूरा रिसोर्स मैं आपको क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप इसको पढ़ सकें, आपको समझ में आ सके। जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं उनको आप चैट जीपीटी में डाल के आप प्रॉम्प्ट करके यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पूरा पोस्ट क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, एक पूरा पेज बनाया है, आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग परफेक्ट फॉर्मेट, एंड उसके बाद मैंने हर एक चीज़ को एक अच्छे से एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल्स आपको दे दिया है। आप इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं और अपने लिए रख सकते हैं। कभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ, मालूम करना हुआ, तो आप इसको एक एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं जो कि आपको यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो। आगे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज आएंगी चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट से रिलेटेड एंड एआई टूल्स से रिलेटेड। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।